नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल @केयर फॉर श्योर क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गैस की एक गोली के बारे में। इसका नाम है पेंटॉप DSR या फिर पेन डी। दो दवाई है जो कि मार्केट में ये ब्रांड नेम है। एरिस्टो के द्वारा बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों पेंटॉप DSR। गैस की अपनी कैटेगरी की ये दोनों दवाइयाँ पेन डी या फिर पेंटॉप DSR बेस्ट मेडिसिन में से एक है। मतलब अगर किसी भी तरीके का कोई भी हमें गैस की प्रॉब्लम होती है तो जो डॉक्टर के द्वारा सबसे पसंदीदा दवाई है वो इन्हीं दो दवाइयों का मिश्रण होता है। आज इसी दो दवाई के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये किस मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ दवाई है। जैसे कि ये बताना चाहूँगा, ये दो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ दवाई है जिसके अंदर में पेंटाप्राजोल और डोम्पेरिडोन होता है दोस्तों। दो मेडिसिन इसके अंदर में होती है। इसका क्या काम होता है ना, ये जो है किस प्रकार से काम करता है, हमारे लिए किस प्रकार से इफेक्टिव होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से कि नाम ही है पेंटॉप DSR, ठीक है। और एक मेडिसिन और आती है दोस्तों पेंटॉप D, जैसे कि अभी हमने बताया पेन डी। तो ये सब जो है वो गैस की ही मेडिसिन होती है दोस्तों। किसी में SR लगा हुआ है और किसी में SR नहीं लगा हुआ है, वो भी अभी हम जानेंगे कि ये जो जैसे पेंटॉप D और पेंटॉप DSR दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों ही जो है वो गैस की मेडिसिन है दोस्तों देखिए, पेंटाप्राजोल और डोम्पेरिडोन ये दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। पेंटाप्राजोल जो है वो हमारे पेट में जो एसिड बन रहा होता है उसे रिलीज करने का काम करता है, जिससे हमें पेट में गैस की समस्या या फिर किसी प्रकार का जलन होना, पेट भरा हुआ सा रहना, उसमें जो है सहायता करता है। एवं डोम्पेरिडोन जो कि जब हमें उल्टी या मतली आती है दोस्तों, तो उस सिचुएशन में हमें डोम्पेरिडोन डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। और इस मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में भी डोम्पेरिडोन है, जिस वजह से कई बार हमें इस प्रकार का गैस बनता है पेट में कि ऐसा लगता है कि कुछ गले में अटका हुआ है, खाना हमारा अटका हुआ है। तो हम जब पेंटॉप DSR ये दवाई लेते हैं तो उसमें भी हमें ये रिलीफ महसूस करता है। यानी गैस के साथ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे छाती में दर्द होना या फिर कई बार हमारे इस पोजीशन पे जो होता है दोस्तों वो पेन होता है गैस के वजह से। या कई बार ऐसा लगता है कि हम खाना नहीं भी खाए हैं फिर भी हमें बहुत खाना खाए हुए हैं, कुछ अटका हुआ है। उस तरीके से जो है ये उन चीज़ों पर भी जो है ये दवाई काम करती है दोस्तों। बहुत बार ऐसा देखा गया है दोस्तों कि जब हम लोगों को किसी डॉक्टर के द्वारा 3-4 मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है, उस दरमियान भी हमें जो है ये पेंटॉप DSR दवाई लिखी जाती है। क्योंकि दोस्तों जब दवाई हम खाते हैं तो उससे भी जो है एसिड रिलीज होता है और उसे भी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर हमें वो खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। तो जब भी हम आयरन, कैल्शियम या कुछ उस तरीके की मेडिसिन या हायर एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं तो वहाँ पर भी जो है ये दिया जाता है। ये दवाई पेंटॉप DSR या पेन डी जो है दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे पेंटॉप D और पेंटॉप DSR, बहुत जगहों पे बहुत मेडिसिन इस तरीके की होती है जिसमें प्लेन D लगा हुआ होता है, जैसे पेन डी, उसमें SR नहीं है लगा हुआ, लेकिन पेंटॉप DSR में SR लगा हुआ है दोस्तों। SR का मतलब है सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज का अगर हम इसे हिंदी में अनुवाद करें तो ये स्लोली काम करता है दोस्तों। यानी कि इसकी जो कोटिंग होती है वो थोड़ी हार्ड होती है और हमारे पेट में ये आराम से जो है वो गलता है, जिस वजह से ये धीरे धीरे जो है अपना काम करता है। और फ़ायदा ये है दोस्तों कि इसका जो काम है ये लंबे समय तक रहता है ना। आप देखेंगे कि ये काफ़ी लंबे समय तक गैस से आपको जो है आराम देगा। ऐसा नहीं है कि आप खाएंगे और घंटे 2 घंटे में जो है वो आपका जो है फिर से गैस बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सस्टेन रिलीज का मतलब होता है दोस्तों कि ये लंबे समय तक जो है ये आपको काम करेगा। और इसीलिए इस मेडिसिन को 24 आवर में एक मेडिसिन ही खाया जाता है दोस्तों। मतलब 24 घंटे में डॉक्टर के द्वारा एक ही बार दिया जाता है। खाली पेट अगर हम इसे लेते हैं दोस्तों, यानी कि मॉर्निंग आवर में जब हम कुछ नहीं खाए हुए होते हैं तभी अगर हम ये मेडिसिन को लेते हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छा ये मेडिसिन जो है वो रिजल्ट देता है। और अगले दिन सुबह फिर हमें लेना होता है, मतलब 24 घंटे में एक बार हम जो है इसे कंज्यूम करते हैं दोस्तों। तो DSR जिसमें D लगा हुआ है वो सस्टेन रिलीज नहीं है, और जिसमें SR लगा हुआ है वो सस्टेन रिलीज है। बाकी पेंटाप्राजोल उसमें भी है और डोम्पेरिडोन उसमें भी है। 40 mg पेंटाप्राजोल होती है दोस्तों और डोम्पेरिडोन 30 mg होता है। बहुत जगहों पर जैसे कि
इस दवाई का कुछ रिएक्शंस भी है दोस्तों। जब हम इसे काफ़ी लंबे समय तक लेते हैं तो वही जो नॉर्मल रिएक्शंस और सब दवाई में होता है, डायरिया, मतली होना, है ना, चेहरे पर चकत्ते आ जाना, इस तरीके की जो है वो परेशानी हमें देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा कोई परेशानी होता है तो हमें इस मेडिसिन को रोक देना होता है। कुछ जगहों पर इस दवाई को नहीं लेना होता है, जैसे किडनी का अगर कोई पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है दोस्तों, तो डॉक्टर के संपर्क में या डॉक्टर के द्वारा लिखे जाने के बाद ही इस मेडिसिन को लेना है। बहुत जगहों पर प्रेगनेंसी के दरमियान अपने से इस दवाई को नहीं लेना है दोस्तों, वहाँ पे भी डॉक्टर की सहायता लेनी आवश्यक है ना। तो बहुत जगहों पर इसे जो है वो डॉक्टर के संपर्क में रह करके ही लेना चाहिए। बाकी बहुत जगहों पर जो है मेडिकल शॉप वगैरह इसे आपको आसानी से दे देते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की अगर समस्या उत्पन्न होती है तो उसके जिम्मेदार आप होते हैं दोस्तों। इसीलिए जो है डॉक्टर के संपर्क में रह करके ही इस मेडिसिन को लें, है ना। आज हम लोगों ने जाना पेंटाप्राजोल और डेम्पेरिडोन की जो मिश्रण दवाइयाँ हैं, बहुत सारे ब्रांड मार्केट में, जेनरिक और एथिकल दोनों मार्केट में उपलब्ध है। आप कोई सा भी लेते हैं तो वो इसी प्रकार से काम करता है दोस्तों। 24 घंटे में एक बार लेना होता है। पेंटाप्राजोल और डेम्पेरिडोन का मिश्रण होता है, हमें गैस की समस्या, अल्सर की समस्या से रिलीफ दिलाता है, एवं हमें उल्टी मतली अगर आ रही होती है तो उसमें भी जो है आराम देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे छाती में जो है वो खाना अटका हुआ है, तो उस खाने को भी जो है वो रिलीज करता है, और हमें जो है वहाँ पर एक्चुअल में डोम्पेरिडोन का काम ही ये है दोस्तों कि पेट की गति को जो है वो बढ़ा देता है, जिस वजह से अगर कुछ अटका हुआ होता है तो वो रिलीज हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि पेंटाप्राजोल और डोम्पेरिडोन, पेंटॉप डीएसआर या पेंडी किस प्रकार से काम करता है, कब कितना लेना होता है। 15-17 रुपये की एक गोली मिलती है दोस्तों, यानी 150 रुपये से ऊपर का ये जो है स्ट्रिप्स पड़ता है, 15 रुपये से ऊपर की एक मेडिसिन पड़ती है दोस्तों। तो जो है अपनी कैटेगरी की बेस्ट मेडिसिन है। कुछ भी जानना हो, समझना हो दोस्तों, तो जो है आप हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों अगर नए हैं तो, और पसंद आया है वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।